मामा जी पैसा लेकर तो चले गए। उसके बाद 2 दिन तक सब ठीक ठाक रहा। फिर तीसरे दिन से ये कहानी वही शुरू हो गया। उठा पटक कपड़ा फेंक देना ये सब होने लगा। कपड़ा मान लीजिए कि खोला है, आदमी रखा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको आज ही साफ़ होगा, कल साफ़ होगा, लेकिन उसको फेंक दिया गया कि किसके लिए रखा है ये सब, चाहे हर तरह की चीज़। और जैसे होता है ना कि रिहर्सल टाइप का, हम अपना घर का पूरा एकदम ये कि हम लोग एडवांस है, एडवांस वाली जो डायलॉग है वो हमेशा चालू रहा। कैसन दिखता है, कैसा दिखता है तू। और उसमें एक चीज़ और था, उसमें एक ख़ास बात और बता रहे हैं आपको कि वो दिन भर में 1-2 बार ही आप का संबोधन करती थी। नहीं तो हमेशा तुम करोगे, इस तरह की भाषा उसका पति के साथ रहता था। तो इस तरह से चल ही रहा था। उसका घर से अपना फ़ोन पर लगातार लगे रहती थी। बीच बीच में अचानक घर जैसे दरवाजे के अंदर चले गए तो अंदर से रिहर्सल जैसे कोई करता उस तरह का आवाज़ आता था। एडवांस हम लोग बानी, कैसन दिखता है तू लोग, कुछ है, इस तरह से। उसके बाद उसको ये सब देखकर पति उसका खुश कराने के लिए उसके लिए उससे पूछता था किसी तरह से कि क्या खाना है। तो कभी बोल दी कि चाट लेते आइए, बहुत कहने पर। और कभी कभी ऐसा रहता था मन तो वो खुद बोलती थी, लेकिन उस समय बोलते समय अच्छे से बोलती थी कि इसी लेते आइए। उसके लिए वो चीज़ आ जाता था। उसके बाद देखिए क्या करती थी, उसको खा ली, ठीक, थोड़ा सा रहा, चाहे हमारी समोसा खाई, चाहे चाट खाई, चाहे मोमो खाई, चाहे चाउमीन खाई, जो भी खाई, थोड़ा सा बच गया। उसके बाद कैसा लाए हैं कुछ आपको नहीं बुझाता है, कुछ आपको पता नहीं है। मेरा मम्मी लाती थी चाट तो बहुत अच्छा रहता था, कितना अच्छा रहता था। मेरा भाई लाता है चाट, मेरा मामा लाता है, आपको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। तो हस्बैंड उसका सोचता था कि चलो हो सकता है सबका टेस्ट टेस्ट, क्योंकि चाट, खास करके चाट तो जो टॉप बाज़ार में जो नामी चाट दुकान है उस दुकान से आता है, लाता था वो उसका हस्बैंड। तो हो सकता है मुँह का टेस्ट गड़बड़, उसमें ये पता नहीं चला था कि ये सब उन लोग का एक, जैसे कि होता है ना बुरे लोग का एक नियम बना हुआ था कि उसका हर चीज़, जो चीज़ ला कर देगा, जो चीज़ कहेगा उसका उल्टा जवाब देना, जो चीज़ ला कर देगा उसका बुराई करना। माने कि होता है ना, जैसे वो अपना बेटी को ब्रेन वॉश की थी, तो उस बेटी के द्वारा अपना दामाद का ब्रेन वॉश की, माने कि वो अपने खुद को हीन भावना में ग्रसित हो जाए। जैसे उसकी बेटी और महिला का बेटा हीन भावना में है, छोटा बेटा का, वो भी आप बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरह ही अपना चल रहा था। और वो हर बात पर माने उसका शब्द इतना बुरा था जो कि शायद ही कोई नॉर्मल पत्नी अपने पति से इस तरह से बात नहीं कर सकती। अब नॉर्मल पत्नी अपने पति से इस तरह से बात नहीं कर जिस तरह से उसका भाषा रहता था पहले तो। और ये बात समझ लीजिए कि कोई एक दिन ऐसा हो कि कोई आपको बात अनसुना करे, आप जो बोल रहे हैं उसका उल्टा जवाब दे, उसका बिल्कुल विपरीत, उस शब्द से कुछ लेना देना नहीं। जैसे आप किसी को बोले कि देखो देखो वहाँ पर आम है, वो आम लेते आ, वो सीधा बोलेगा कि नहीं मेरी मम्मी तो बहुत एडवांस है, मेरा भाई और मामा तो बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल और बहुत एडवांस है, इस तरह की बातें बोले। तो लेकिन उसका हस्बैंड जो था वो उसका समझ चुका था कि वो इस तरह से है, दिमागी शायद हालत ठीक है, इसलिए वो भगवान का नाम लेकर चल रहा था। इसी चलते चलते दौरान में उसका छोटा भाई आया। इसी सब दौरान खूंखार, जैसे मामा के जाने के कुछ समय बाद खूंखार शीला देवी के कुंठित बेटा, छोटा बेटा आशीष पांडे का एंट्री हुआ। वो भी हीन भावना से ग्रसित है, उसका कारण है। तो आया, अपना उसके बहन के पास ले जाकर बिठाया गया। तो साथ में पति भी बैठ गया वहीं पर, लेकिन देखा कि वो भाई बहन दोनों अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं पति को बैठे देखकर। दोनों का मुंह ऐसे बना हुआ जैसे मुंह में जहर डाला हुआ है उन लोग का, इस तरह से मुंह बनाकर बैठे हुए। तो पति देखा तो वो इसी तरह का है, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता है, किसी को अपने चलते कुछ है तो वो उठ के अपना चला गया। हुआ घंटे 2 घंटे अपना
जो भी बातचीत उन लोग का था। उसके बाद कुछ समय बाद मैंने घंटे 2 घंटे हो रहे, फिर उसके बाद बाहर आया। फिर अपना बहन उसका खाना वाना खिलाई, खाना वाना खा लिया। उसके बाद उसका पति भी बाहर ही उसी के साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद पति जब रूम में गया तो देखा कि पहले से ही भूमिका में बैठी हुई है मैडम, पूरा एकदम ताव में एकदम। देखी जाते ही जैसे देखते होता है ना ये कोई गलती पति से हो गया है, इस तरह से देखा। तो रोज़ का चीज़ था, फिर भी तो निगलेक्ट उतना ध्यान देख कर अपना ध्यान पे करना बैठ गया। बैठ कर सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसका जैसे कि टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया जाता है। आशीष दिल्ली में पढ़ेला, आशीष दिल्ली में पढ़ता है। सोनापति बोला ठीक ही है, पढ़ता होगा। तो बहुत खर्चा लगता है वहाँ पर। मैंने उसका बोलने का भाव इस तरह था कि पृथ्वी पर पहला जो लड़का है वो वही दिल्ली में गया है, दिल्ली में पढ़ता है। इस तरह से उसका भाव मैंने कि इसी तरह का होता है ना कि छोड़िए इसको, उदाहरण खराब हो जाएगा। पति भी चुपचाप था अपना, वो जानता है कि इससे बोलने से बस बात करने से वो समझेगी नहीं, उसको जो बोलना है वही टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहेगी ना। वो चुपचाप था। बाद में शाम हुआ तो बाहर गया, तो उसका जो साला था वो बोला कि जीजा जी चलिए थोड़ा घुमा दीजिए हमको। थोड़ा सा आधा हिंदी और आधा इंग्लिश उसमें लगा देता है ताकि उसको समझे कि सारे विश्व को से मॉडर्न और एडवांस और स्मार्ट वही है, कहानी सब तो एक ही है। तो जीजा जी बोला ठीक है चलिए, ले गया। अच्छा सा मिठाई दुकान, मधुलिका स्वीट नाम है, पार्क मार्केट में पड़ता है, वहाँ पर ले जाकर उसको मिठाई खिलाया। अपना आया। आकर आते दौरान रास्ते में ही वो भी वही गुनगुना, दिल्ली में पढ़ते हैं, बहुत खर्च लगता है। तो पैसे का बात छेड़ा वो। तो सोचा ठीक है खर्च लगता है, ठीक है, उतना ध्यान उसका जीजा नहीं दिया कि हमसे मांगेगा। फिर चलते चलते घर पहुंचने थोड़ा सा पहले ही बोला कि जीजा जी से आपके पास कुछ पैसा है, होगा तो बोलिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ये भी ताना उस समय तो नहीं लगा, लेकिन अब समझते हैं कि सारा चीज़ उसका ताना टाइप का था। कितना की ज़रूरत है, ज़रूरत तो ज़्यादा का है, लेकिन 60,000 फिलहाल दे देते तो हो जाता। ठीक है देखते हैं। सोचा, वो साफ इनकार भी नहीं किया, साफ हाँ भी नहीं किया। घर में आ गया। घर में आया तो इससे पहले हम मान लो कि पति से जाने से पहले ही वो अपने बहन के पास चला गया। और इसका पति यहीं पर जो रहता है गेस्ट रूम, उसी में बैठा बैठा मैं गया। थोड़ा आधे घंटे बाद सोचा कि उस समय का माहौल देखा था उन लोग का, तो सोचा कि थोड़ा सा बात कर लेना दो कि क्या है। फिर आधे घंटे बाद पति गया। तो फिर पूरा एकदम उसी तरह से उसका रूप, इसी तरह से बहुत खर्चा है। उसको भैया भेज देगा पैसा तो दे देगा, तो ये समझ गया बात को। बोला ठीक है कुछ कर देंगे, इशारा करके उसको बोला, क्योंकि वो जानता है बोलेगा तो फिर चिल्लाने लगेगी कि एडवांस है और ये है। फिर बाहर आया तो अपना ड्रेस कपड़ा पहना और जाके एटीएम से 40,000 रुपया निकाल के लाके उसका भाई को अचानक ही, पहले बताया नहीं कि लाने जा रहे हैं, लाकर उसको बोला कि 40,000 रुपया निकला है, ये ले लो, इतना ही दे पाएंगे। तो हाँ ठीक है भैया हमको भेज, वो ताव में ही बोला भैया हमको भेज देगा तो हम भेज देंगे। बोला है मेरा भैया अंकित की भेज देंगे तो भेज देगा, हम आपको दे देंगे, रखेंगे नहीं। ताव में बोलकर वो पैसा अपना ले लिया। अब दामाद का एक बात दिमाग में आया कि इसको बोल दे कि उससे पहले आया था दिमाग में कि वो इसको बोल दे कि मामा से जो पैसा जो मामा को दिए हैं उससे ले ले, लेकिन नहीं बोलने गया कि रिश्तेदारी की बात है। उसमें मैंने रिश्ता निभाने के लिए अपना जो चीज़ होता है ना कि एकदम बेवकूफ़ मान लीजिए उसको, कि वो बेवकूफ़ ही था।
जो कि गलत जगह सर फोड़ रहा था। पत्थर को सर से फोड़ के ये करने के प्रयास में था। तो ये हुआ, अपना वो पैसा लिया, अपना चला गया। और बाकी समय इसी तरह बीता। आगे देखिए, इसका आगे के वीडियो दिखाते हैं। और उसका भाई के जाने के बाद 1-2 दिन उसमें भी ठीक रहा। उसके बाद फिर इन लोग का नया नाटक, नया ड्रामा, उसको घुमाने ले जाया गया। घुमा फिरा कर उसका जो फ़ोटो था उस पर दबाव बनाई कि इसको एल्बम निकलवाइए, इसका बड़ा फ्रेम करा के दीवार में टांगना है। इस तरह से तो सारा चीज़ उसका किया गया। लेकिन ज़िंदगी जैसे चल रहा था शुरू से, उसी तरह से हाथ जोड़ के हस्बैंड चला रहा था। फिर उसको जाने के बात होने लगा तो पति उसका टाला कि अभी नहीं जाएगी। तो कुछ दिन और बीता तो फिर उसका कोई मम्मी या मामी कोई उसको एक किसी का मंगलसूत्र पहने, कोई रिश्तेदार था, उसका फ़ोटो इसके पास भेजी, बोली देखो ये मंगलसूत्र है। इस तरह से उसको बोली। तो वो भी फ़ोटो दिखाकर हमको बोली कि देखिए कितना अच्छा मंगलसूत्र है। देखिए, जो और लड़की को अभी ये पता नहीं है कि अगर उसका पति क्या बोल रहा है, उसको क्या जवाब देना है, उसका देखिए किस तरह का ये चीज़ है। तो इसी से ये था कि उसको रिहर्सल, जितना रिहर्सल कराया जाता था उतना वो बोलती थी। जैसे होता है ना कि मंगलसूत्र दूसरे को दिखा रही है, हस्बैंड सोचा कि दिखा रही है, अच्छा किसी का है मंगलसूत्र, अच्छा लग रहा है इसको ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए ही, मैंने खुद के लिए ही बनवाने के लिए बोल रही है। क्योंकि मंगलसूत्र कहीं कहीं चढ़ता है, नहीं कहीं कहीं नहीं चढ़ता है, परंपरा रहता है, इसलिए शायद शादी के समय नहीं चढ़ा था उसको। तो लेकिन उसको देखिए, वो बोली कितना अच्छा मंगलसूत्र है। तो बोला अच्छा मंगलसूत्र है। तब हमको ही बनवाना है। ठीक है, बन जाएगा बाद में, भाई पैसा नहीं है। तो नहीं बनवाना है तो बोले ठीक है बनवा दे। तो नहीं, यहाँ नहीं बनवाना है, मेरी मम्मी बनवाएगी, मामा बनवाएंगे, वो लोग अच्छा आपको ठग लेगा। बोला नहीं, यहाँ बन जाएगा, ठग क्यों लेगा, जो रेट है उस रेट में करके बनाएगा। तो नहीं नहीं, सब वही बनवाएंगे। जीत पड़ गई। भाई पति उस समय उसका बात से एग्री नहीं हुआ तो उसका और भयानक रूप एकदम हमेशा जैसे लग रहा है कि अब मार बैठेगी, कब मार बैठेगी। रुद्र रूप कैसा दिखते हैं, दुसना फुसना सारा चीज़ एकदम बिना मतलब का, सारा कपड़ा इधर से उधर कर देना कि यहाँ क्यों रखे हैं, यहाँ पर मेरा कपड़ा है। तो इस तरह से लंदफन पूरा हंगामा अपना पति के साथ रूम बंद करके अपना चालू था, रहता था। एक दिन हुआ, पति कल होकर सोचा कि चलो ठीक है कर देंगे। वो नहीं जान रहा था कि ये सब सारा परपंच उन लोग का है। अच्छा तो बनवाई तो ठीक है, कितना पैसा लगेगा। तो वही 2 लाख कुछ रुपया के आसपास को वो बोली कि 2 लाख 5,000 या 10,000 के आसपास वो बोली। बोले अरे बहुत महंगा है, इतना कैसे बनाता हूँ। नहीं, आपको जितना होता है उतना दीजिए अभी, फिर बाद में दीजिएगा, बाद में लगा देंगे, मेरी मम्मी मामा ये लोग लगा देंगे बाद में। ठीक है, 2-4 दिन बाद उसको 80,000 रुपया उसका। अच्छा कहाँ कैसे भेजा जाएगा, तो ये बात हुआ कि पैसा भेजा जाएगा कैसे। तो हाँ, मामा का अकाउंट नंबर है ना, मामा अकाउंट नंबर भेज देंगे, तो आप उसको भेज दीजिएगा। ये बात बोला गया। तो उसको बोलते ही हमको इतना बोलना ही था कि कुछ ही मतलब लगता है कि 5 से 7 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उसका अकाउंट नंबर आ गया। बात की फ़ोन से तुरंत आ गया अकाउंट नंबर। तो उस समय एक बार में या 2 बार में उसको 80,000 रुपया दे दिया गया कि चलिए शुरू करवाइए बनवाने का प्रक्रिया जो है। ये दे दिया गया। कृष्णकांत माने वो सारा डिटेल है उसका ये है, दे दिया गया। फिर इसी तरह से अपना चल रहा था। फिर उसको कुछ समय बाद उसका अब पिताजी ले जाने के लिए आ गए, बात करके ही आए थे, ले जाने का ये था। बोला ठीक है ले जाए। तो
जाने से पहले वो उनके पिताजी आए, तो ऐसे ही वो बोली कि मंगलसूत्र खातिर और पैसा, तो उतना से थोड़ी होगा, उतना लगाएंगे वो लोग। और उसका में एक चीज़ और था, भले ही वो जो भी रहे, लेकिन इसलिए ये होता है ना कि सारा चीज़ इशारे पे चल रहा था। वो मोबाइल का मैसेज ज़रूर चेक करती थी, मेरा मोबाइल ज़रूर हाथ में लेकर चेक किया करती थी उस अपना पति का। तो मैसेज में जैसे मैसेज काम वाला पैसा आया, ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो देखती थी। तो पति टालना चाहा उसको कि नहीं पैसा आया, तो नहीं नहीं आया है, आप झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे हैं आप लोग। आप ही नहीं बोलती थी, आप लोग बोलती थी, आप लोग बहुत झूठे हैं। तो ये रिहर्सल है, बोला ठीक है दे देंगे। उसके बाद 1 लाख रुपया उसको दे दिया गया मंगलसूत्र के लिए एक नाम पर, और 10,000 रुपया और उसको जा रही है नैहर तो खर्चा के लिए दे दिया। 1,10,000 रुपया दे दिया गया है। तो 80,000 पहले भेजा जा चुका था, 1,90,000 रुपया हो गया। अपना उसका दामाद जाकर ट्रेन पे चढ़ा बिठा दिया, ससुर और पत्नी को लेकर चले गए। और बाकी आगे कहानी अगला में देखिए। अब देखिए आगे कहानी क्या होता है। जब दामाद मायके मतलब अपना ससुराल जाता है, कुछ दिन बाद ससुराल गया, वो चल रहा था कहानी जो था सो, लेकिन ससुराल अपना गया। तो ससुराल गया तो उसका आगे कहानी खेला देखिए क्या हुआ। ससुराल जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, फ़ोन किया क्योंकि इधर से बोला गया था कि मामा जी जाकर आपको स्टेशन से लेते आएंगे। तो मामा जी आए, स्टेशन उतार, बाइक लेकर, बाइक पर बैठकर दामाद बोला कि चलिए पहले मिठाई दुकान पर कोई बार मिठाई ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। पहले गांव जाएम सिमरिया कि हमारे डेरा पर चलम। तो दामाद बोला कि नहीं, पहले सिमरिया ही लेकर चलिए, या बाद में आ जाए। तो ठीक बा मिठाई उठा ले लिया गया। उसके बाद रास्ते में धीरे धीरे बाइक चल रहा था, बात निकला। पहले अपना गुणगान करना शुरू कर दिए वो। हम सोचे कि देखिए बेशर्मी देखिए, पहले ये खुशबू जौन बाड़ी नू, वो बहुत ही बढ़िया लड़की बाड़ी। बोले हाँ वो तो बात है। जिस तरह से बात किया, हमको ये नहीं लगा कि उसका वो बुराई मेरा मुँह से जो सच्चाई जो वहाँ करती है वो सुनने के लिए वो ऐसा उसका रहा था। अच्छा बोला, मतलब कि उसका जो वहाँ करती थी वो उसको बता दे। हम नहीं समझे, हम भी सोचे क्या ज़रूरत है। फिर हम ही ओकरा के पालले पोसले बानी, ओकरा के ना आशीष के, अंकित के, सबके हम ही पालले पोसले बानी। खुशबू में बहुत पैसा खर्चा भइल बा। एक रावा देखी, रावा एकदम आद बानी, कितना अच्छा बानी। अब एक देखिए हमार घर में मिलल बाड़न। खुशबू के जो पिताजी हैं, इसको आप जानते हैं ना, देखे हैं ना, इस तरह से हिंदी में। जी हाँ देखे हैं। कैसे आदमी आपको लगते हैं वो? बोले ठीक ही लगते हैं। क्या बोलते हैं महाराज आप? आपको आदमी पहचानने का नहीं है सहूर, आप आदमी नहीं पहचानते हैं। बोला जाता है थर्ड ग्रेड का आदमी है वो। उनका सारा बाल बच्चा को हम ही लोग पोसे पाले। खुशबू में तनी पैसा खर्चा भइल बा, रहा विश्वास ना करम। अरे उस जियले बानी हमनी ओकरा के, ना तो ओकरा से कुछ होइत। वकील बाड़न तो जानते ही बानी वकील के का स्थिति बा। और ये ऐसा वकील बाड़न कि इनका दारू पिए से फुर्सत नहीं खे। दारू पियलन, इनका भी कौन काम लेकर आई ना, इनका
कोई कोई चीज़ का सहूर बा ना कुछ बा, देखे नहीं माथा इससे इससे करते रहेलन। इस तरह से करके वो बताने लगा। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अपनी ये भी दिमाग में बात आने लगा दामाद का, शाम की वहाँ देखने गया था, इसी के चलते शराब उराब पीता है ज़्यादा। अरे होइसन दामाद के हु के ना मिले, लेकिन ठीक कहीं नहीं हमनी है। 3 दिन बांध के रख ले रही घर पर। उनका जो लड़का जो उनके जगह सर्विस भइल बा अंकित के, ओकरे पढ़ा लिखा के हमनी कैनी और मंत्री के फ़ोन कैनी और तब ओकर सर्विस भइल। इस तरह से वो बोला। तो उस समय हमको वास्तविक में, जैसे कि कोई भी आदमी होता है, ठीक है आप पाले पोसे कुछ भी किए, तो इस तरह से बोलने का मतलब उस समय हमको लगा कि ये आदमी चालबाज है, जालसाज है। उस समय से दामाद को लगने लगा कि ये जालसाज आदमी है। 56 लाख रुपया खर्चा कैले बानी अंकित में। जब ये बात बोला तो जो दामाद था उसको गुस्सा भी अंदर से आया कि साला 1,20,000 रुपया 25,000 रुपया जो लिया है वो तो दे नहीं रहा है। तो 56 लाख, इतना बड़ा आदमी है तो तुमको 1,25,000 रुपया खरीद तुमको इतना रोना पड़ेगा। और उसके बारे में कोई देने लेने का कोई बात ही नहीं कर रहा है। तब लेकिन जाने नहीं, फिर इस तरह से बोलते बोलते वो लगवैनी और खुशबू के समझी कि जीवैले बानी हमनी, हमेशा मरते मरते बचत रही, इसलिए एकरा पानी जैसन पैसा खर्चा भइल बा। राव विश्वास ना करब हुजूर, इतना पैसा खर्चा भइल बा कि अगर सारा चीज़ कागज में बा, सारा चीज़ रखले बानी। रवा आई खुशबू को लेके आई डेरा पर, रावक सब चीज़ दिखाई बा। चलो दामाद सोचा चलो ठीक है, हो सकता है होगी, क्योंकि लगती भी है दीदी इतना दवाई खाती है तो बीमार होगी भी। इस तरह की बात कर रहा था। उसके बाद फिर आ गया अपना जीजा पर। हमार बहन के ज़िंदगी नरक कर देले बाड़न। हमार बहन हेजवे रही तभी, कहाँ रही का से का बन गई रही। लेकिन अरे होला नु, जेकर जौन भाग में होला वही होला। इस तरह से करके अपना जीजा के बारे में। अरे वो जो बगल में स्कूल रहे, आके वहाँ पर हाथ जोड़त रहे सब हमें बहन के प्रिंसिपल बनावे खातिर, लेकिन उनके चलते ना गईली है। इस तरह से बोल बोल के वो इस तरह से अपना आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है। बीच में बाइक रोका, फिर किसी का फ़ोन आया तो फ़ोन वो उठाया। अरे हाँ हाँ दे देम, घबरा मत, दे देम। इस तरह से बात करके अपना फ़ोन काटा, फिर आगे बढ़ा। इसी तरह कहानी बोलते बोलते अपना जीजा का और अपना बुराई और अपना गुणगान करते करते वो सिमरिया गांव जो मेरा ससुराल है, उससे कुछ समय पहले एक मोड़ पड़ता है जहाँ पुल है, नदी बहती है, वहाँ पर रोका बाइक। चाय पी अब? तब दामाद बोला कि भैया आप तो पहुँचने वाले हैं ना, क्योंकि शादी के समय तो हम आए थे तो देखे थे यहाँ से थोड़ा दूर आगे है, तो वहीं जाकर पी लेंगे। अरे ठीक बा, हम 1 नंबर करके आवता नहीं। अब इस तरह से कह के वो थोड़ा सा इधर उधर टहला, साइड में गया और फिर उधर से लौट कर आया। हुजूर ऐसे बोले के तो मुँह नहीं खे हमरा, लेकिन फिर भी बोला था नहीं। देखी स्थिति और परिस्थिति एक जैसे हमेशा ना रहेला। तो दामाद से पता नहीं किस बारे में बोलेगा ये, लेकिन एक बात रावा से बोला था नहीं। समझे नू कि स्थिति परिस्थिति एक जैसा ना रहेला। दामाद बोला हाँ थोड़ा बातूनी है, इस तरह से बोला कि किसी जैसे आपसे भी बात करेगा तो वो हुकारी भरवाए बिना आपसे नहीं मानेगा। तो इस तरह से वो बोला।
देखिए हम ज़मीन के कारोबार करे नहीं, ज़मीन ले नहीं अथी करके बेचे नहीं, यही कारोबार करे नहीं हम। पार्टनर बाड़न तो वही फ़ोन कैले रहनु ना, वो एक ज़मीन बा ओकरा में कुछ पैसा घटता, ज़्यादे नइखे घटत, तो वही बोलले रही ओकरा कि रुका रुका भेज देम। पार्टनर बाड़न माने शागिर्द जैसन बाड़न, तो वही वही खातिर। और अभी हमरा भी पैसा आवे वाला बा, लेकिन आइल नइखे अभी, तो और उ चाहतानी हम कि रावा के एजवा छोड़ी और लौटते समय ओकरा कुछ देते चले जाए। तो दामाद समझ गया कि ये पैसा कहीं बात करेगा। तो हाँ, तो भी दामाद अनजान मान के हाँ बोलिए, तब सुन के अपना हाँ हाँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा कोई आदमी आपको बोलते रहेगा तो आप उसको बात को सुन, थोड़ा सा ये हो जाता है। तो अपने तरफ ध्यान का, हुजूर सुन रहे हैं मेरा बात? तो हाँ हाँ सुन रहे हैं। तो जानते ही बानी उन्हीं की स्थिति परिस्थिति अगर सुनना रहेला, तो हाँ जी हाँ, वो तो दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वो तो हुआ है। तो अभी जाते समय हमरा ओरा कुछ पेमेंट करे के रहे, 30-35 हज़ार रुपया कर देती तो चुप रही थोड़ा सा। आगे में थोड़ा हमारा पैसा समय लागी, लेकिन आ जाई, यही सप्ताह में आ जाई। जानते ही बानी कोई चीज़ गेला पर आए में समय लगेला। तो अच्छा, तो रावा के भी कुछ पैसा बा, तो मेरे पास उस समय 17,000 के आसपास रुपया था दामाद के पास। बोले हाँ कुछ है, कितना बा? बोले 15-16 हज़ार रुपया होई। अच्छा देख ली पर्स निकाल के गिन के देखी तो कितना बा ओकरा में। वो मिठाई दुकान पर जो पेमेंट कर रहे वो हो रहा था, तो उस समय उसका नज़र उस पर शायद गया होगा। उसके बाद वो दामाद को ये बात समझ में आया, तो दामाद भी समझिए घोड़ा दानी का भक्त। घोड़ा दानी जैसा ही वो निकाला, उसके सामने ही पैसा गिना तो 17,000 रुपया निकला। तो बोला लाई 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 हम गिन देता नहीं। नहीं ठीक है, आपको चाहिए कितना? हैसन करी, जरूरत तो ज़्यादा के बा, रावा भी 17,000 रुपया बा। हैसन करी ओकरा में से 2,000 रुपया रावा रख ली, और बाकी 15,000 हमरा दे दी। तो कितना राउर भ गए हमरा के यहाँ? 1,40,000। दामाद बोला बस आवता, मिठाई खाए खातिर 10,000 बढ़ा के दे देम रावा के हम। दामाद बाड़ी ना वो कोई जरूरत नहीं है, आराम से दिख दी है, जितना बा उतने दी है। दामाद बोला ना अरे रावा दामाद बाड़ी दे दम, तो जैसे हमार लड़का बा वैसे रावा बानी, दामाद और बेटा में कोनो अंतर बा। इस तरह कह के वो 15,000 रुपया लिया, और उसके बाद फिर आकर ससुराल पहुंचा दिया। ससुराल आए, अब आगे का बात जानिए। ससुराल आए तो अब सास का रोल,